ऐसी ही जलती रहेगी। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी तैयारी है। शंकराचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा उनसे जानते हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है, किस मकसद से इतनी बड़ी ज्योति तैयार की गई। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य रामनगरी राम घाट पर तपस्वी की छावनी जो संतों की सबसे पुरानी छावनी है, जहाँ सालिग्राम से साक्षात रामलला प्रकट है। बालक रूप के भगवान की सेवा पूजा हमारे यहाँ पीढ़ियों से हो रही है। छावनी आप लोगों ने सुना होगा, मलेठी वाले की छावनी, पुलिस वालों की छावनी, लेकिन अयोध्या में यहाँ संतों की छावनी है। इतने संत यहाँ रहते हैं कि इसलिए संतों की छावनी कहा जाता है। तो हम लोगों ने हमको ऐसा लगा, राम मंदिर का जब ये विगत 500 वर्षों की लंबा जो है तो संघर्ष चला, करोड़ों लोगों ने प्रयास किया, कितने राम भक्तों ने अपने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ी, प्राणों तक को आहुत कर दिया। तब ये शुभ घड़ी आई है। तो हमें ऐसा लगा कि यह दिवाली तो राम जी से शुरू हुई थी त्रेता युग में, जब राम जी जो है माता पिता के आदेशों का पालन करके वनवास चले गए थे। 14 साल तक अयोध्या शून्य हो गई थी, कोई उत्सव त्योहार नहीं मनाया गया। जब लंका विजय करके प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आते हैं तो कुछ लोग इतनी दीपक जलाए जो दिवाली का त्योहार बन गया, जो आज तक चला आ रहा है। तो हम लोग तो 500 साल हमारी पीढ़ियों ने इंतजार किया है राम मंदिर के लिए। तो हमने सोचा कि वो राम दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन एक राम मंदिर की दिवाली होनी चाहिए जो अतीत से लेकर वर्तमान तक की सबसे बड़ी दिवाली होनी चाहिए। इसको लेकर के दिया बिना दिवाली जो है, दिया के बिना दिवाली नहीं हो सकती। हमने सोचा अब इतना बड़ा दिया बनाया जाए। हमने चेक किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में 40 फीट तक का दिया था, हमने 300 फीट का दिया और 1008 टन मिट्टी से, सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल इसमें मिला हुआ है। और इसमें हमने अष्टधातु का प्रयोग किया है, जिसमें सोना चांदी इत्यादि 7.5 करोड़ की लागत से यह दीपक तैयार हुआ है, जो 21,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से आज प्रज्वलित किया गया है। और यह भगवान की जब तक इच्छा होगी इस वैसे ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है। भगवान जाने कब तक यह जलेगा। और आने वाले समय में जहां आज राम ज्योति जल रही है, वहां सीता माता का मंदिर भी हम लोग बनाएंगे। आज हमारे बीच में शंकराचार्य जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि उनका भी आशीर्वाद देशवासियों को प्राप्त हो। बिल्कुल, भगवान रामलला का राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, मूर्ति की तस्वीरें भी सामने आ गई है, जो विग्रह है। तो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का आस्था का परिणाम है। इसमें हमारे अभिभूत अशोक सिंघल और संघ परिवार की अहम भूमिका रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास और प्रतिष्ठा का कार्य किया जा रहा है। विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, लोक सम्मत है। परमेश्वर संहिता, ईश्वर संहिता, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और ताजिक नीलकंठी आदि ग्रंथों में ये मुहूर्त और काशी के यहाँ लक्ष्मीकांत आचार्य, राजेश्वर द्राविड़, जो लोगों की शंकाएं थी उसको निराकरण करते हुए ये आस्था का जो माहौल है, श्रद्धा का जो आधार है, अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, जो व्यक्ति के हृदय में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का अविद्यांधकार है, तो ये तपस्वी छावनी जी के हमारे परमहंसाचार्य जी के प्रयास से और जन सहयोग से जो दीपक यहाँ ज्योति प्रज्वलित की गई है, जो लोगों के हृदय में अविद्या है, अंधकार है, वसुधा से, विश्व पटल से अविद्या अंधकार का विनाश हो, सहसा उनके ज्ञान की ये ज्योति प्रकाशित हो। जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो अविद्या अंधकार का उन्मूलन होता है और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, जो विश्व अशांति की ओर अग्रसर है, कहीं रूस यूक्रेन, कहीं इजराइल जैसे, तो विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, क्योंकि विश्व शांति का संदेश भारत की सनातन संस्कृति देती है। भारत के अनादि अपौर से वेद देने वाले हैं, जिसमें धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति। तो राम राज्य स्थापना की ओर राम की संस्कृति अगर दुनिया के लोग अपने जीवन में अपनाएं तो उनके जीवन से नफरत, कटुता, घृणा, हिंसा अपने आप दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी, राष्ट्र का विजय होगा, मंगल होगा। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ओर से मोदी जी क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो एक शंकराचार्य होने के नाते इस पर आपका क्या विचार है? मोदी जी को पहला भारत के प्रधानमंत्री हैं जो मंदिरों की ओर अग्रसर हुए हैं, और पहला प्रधानमंत्री ये हैं जो नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं। राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा के लिए
उन्होंने व्रत लिया है, भूमि पर शयन कर रहे हैं और शाकाहारी हैं। ये संत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, संतों के मार्गदर्शन में उनको चयन किया गया कि वैसे तो नेता प्रधानमंत्री अयोध्या आने से डरते रहे, लेकिन वो उनको भय था कि हमारी सत्ता चली जाएगी। लेकिन ये ऐसी नगरी है जो राम के प्रति समर्पित होता है। स्वर्ण अक्षरों में उनका इतिहास रहता है। कुछ अज्ञानता, अविद्या के चलते भ्रम भ्रांति जो है नहीं, लेकिन मीडिया के द्वारा उनको प्रचारित किया जाता है। शास्त्र की वो बात करते हैं तो पुरी के महाराज बनारस में 8-10 साल पहले त्रिदेव मंदिर की लोकार्पण किया। तो त्रिदेव मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश पुराणों में आता है, लेकिन जिस मंदिर को उन्होंने लोकार्पण किया न उसमें ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है। तो अशास्त्रीय काम वो स्वयं कर रहे हैं। शास्त्र सम्मत पुरी का आचार्य जो होगा, तीर्थ थे निरंजन देव तीर्थ, तो उनका अगर शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है तो तीर्थ होना चाहिए और मठम नाय महानुशासन के आधार पर वहाँ का आचार्य वन और अरण्य नाम का होना चाहिए। और शास्त्र की बातों करते हैं तो बताएं भारत के किस विद्यालय में उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया। ज्योतिर्मठ जो है गिरी और पर्वत का मठ है, द्वारिका आश्रम और तीर्थ का मठ है, और सरस्वती और भारती का श्रृंगेरी मठ है। तो जिस शास्त्र का ये उल्लेख कर रहे हैं तो पहले अपनी गद्दियों को छोड़ें और शास्त्र सम्मत वहाँ आचार्य नियुक्त करें। शास्त्र सम्मत बिल्कुल अयोध्या का काम हो रहा है। शास्त्र का इसमें कहीं उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अनेक ग्रंथों में इस चीज का उल्लेख आता है। विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत के अनुसार अव्यवहारिक है, अशास्त्रीय है। महाराज जी आप अपने नाम। मैं जैसे राजनीति का केंद्र दिल्ली, तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का केंद्र काशी पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। जैसे माला में सुमेर एक दाना होता है, 108 उसके अंदर दाना होते हैं, सुमेर एक है। तो वैसे बनारस का धर्म, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक प्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव उसको अपने त्रिशूल पर कभी त्रिभुजाकार, कभी धनुषाकार, कभी चंद्राकार। तो काशी का मैं ऊर्ध्वामनाय आमनाय कथिता हेते यति नाम च पृथक पृथक ते सप्त आचार्य नियोगेण यथाक्रमम्। पूर्वम नाय गोवर्धन, उत्तराम नाय ज्योतिर्मठ, पश्चिमाम नाय शारदा मठ, दक्षिणाम नाय श्रृंगेरी मठ और ऊर्ध्वाम नाय चतुराम नाय के ज्ञाता मिल जाएंगे, लेकिन ऊर्ध्व तत्व जो परा तत्व है उसके ज्ञाता कम मिलेंगे। तो ऊर्ध्वाम नाय के रूप में सुमेरु पीठ है, अनुत्तराम नाय परमात्मा मठ है, अनिष्कलाम नाय काश्मीर का सर्वज्ञ मठ है। तो मैं ऊर्ध्वाम नाय काशी सुमेर पीठा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भारत। काशी का नाम ही काशी विश्वनाथ है, विश्व के वो नाथ है।